बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम एक मसला देखेंगे जो अक्सर हमारे यूज़र्स हमसे शेयर करते हैं कि हमें ये एक मसला आ रहा है। और वो मसला क्या होता है कि उन्होंने कोई भी वेबसाइट बनाई उसको उन्होंने जैसे ही लोड किया दूसरे टैब में या किसी दूसरी डिवाइस पे जहाँ पे वो लॉगिन नहीं है, तो वहाँ पे वो कहते हैं कि हमें वो चेंजेस शो नहीं होते। मतलब यहाँ पे आपने कोई चीज़ बना ली, कोई आपने पिक्चर लगा ली, कुछ कंटेंट आपने चेंज कर लिया, तो अब किसी और डिवाइस में आप ओपन करते हैं तो वहाँ पे वो आपको चीज़ शो नहीं हो रही होती, लेकिन जहाँ पे आपकी लॉगिन होती है वहाँ पे आपको शो हो रही होती है। तो अक्सर यूज़र कहते हैं कि ये जी आपकी होस्टिंग में मसला आ रहा है हमें। तो ये बेसिकली हम इसी चीज़ को क्लैरिफाई करने के लिए मैंने एक वीडियो बनाई है ताकि ये चीज़ आपको क्लियर हो जाए कि ये कोई इशू नहीं है। ये एक लेटेस्ट सर्वर्स में मौजूद फीचर है जिसे कहते हैं कैशे। कुछ लोग इसको कैश पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको कैशे पढ़ते हैं। तो हम इसको कैश के तौर पे रीड आउट करेंगे जो मोस्टली प्रोनाउंसिएट किया जाता है। तो मैं इसका फीचर बता देता हूँ, इसका तरीक़ाकार भी समझा देता हूँ, ये चीज़ क्या है और किस तरह से काम करती है, और आपको अगर इशू आ रहा है तो कैसे आपने ठीक करना है। सबसे पहले तो ये इशू आ रहा है तो ठीक कैसे होगा उस पेज पे चलते हैं। हम जाएंगे यहाँ पे आपके सी पैनल में, जो आपने होस्टिंग परचेज़ की है उसका जो सी पैनल है, जिस तरह से ये आपके सामने शो हो रहा है। ये लॉगिन कैसे होगा ये सारी वीडियोस ऑलरेडी मौजूद हैं और मैं लिंक पे भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये सबसे पहली ऑप्शन है एज कैशे। ठीक है, एज कैशिंग इसको कहते हैं। इसको आप ओपन करेंगे तो इसके अंदर आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आपको मिल जाएंगी कि आपने कैशे के साथ या कैश के साथ क्या क्या फीचर्स जो उनसे यूज़ करने हैं या क्या आप उसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये नॉट एक्टिवेटेड आ रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी एक्टिवेटेड नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट ये हमने बंद किया हुआ है क्योंकि इस पर हम कुछ काम कर रहे थे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये एक्टिव होता है जब आप परचेज़ करेंगे। उसकी वजह से क्या होता है कि जो आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो अक्सर आगे शो नहीं हो रही होती। तो उसका क्या 2-3 इसके तरीक़ेकार हैं उसको हल करने के। पहला तो ये है कि जैसे मैंने एक्टिवेट कर दिया इसको, तो इस तरह सारी आपके पास ये चीज़ आ रही होगी जिस टाइम आप ओपन करेंगे, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक्टिवेट होगा। अब अगर तो आपने अपना काम कर लिया है वेबसाइट में, आप एक दफ़ा सारी डेवलपमेंट जो चीज़ें करनी थी कर ली हैं, और अब आपने सिर्फ उसका लाइव प्रीव्यू ओके करना है कि बाकी जगह पे भी, बाकी सारी प्लेसेस पे भी लाइव उसका प्रीव्यू शो हो, तो फिर सिंपली आपने पर्ज एवरीथिंग करना है। इससे क्या होगा कि कुछ मिनट्स के अंदर जितनी भी कैश मेमोरी जिस चीज़ ब्राउज़र में बनी हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, और जो आपके वेबसाइट का लेटेस्ट व्यू है वो रिफ़्रेश करने पर हर जगह अपडेट हो जाएगा। पहले तो सिर्फ लॉगिन यूज़र के पास होता था, फिर हर जगह वो अपडेट हो जाएगा। और अगर आप अभी डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ आप ऐसे सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं जिसमें साथ साथ आपने चेक करना है, अक्सर जिस तरह आप HTML में काम करते हैं या लारावेल में काम करते हैं, साथ साथ आपको प्रीव्यू देखना होता है, तो वहाँ पे आप क्या करते हैं कि इसको आप एक्टिवेट कर देते हैं डेवलपमेंट मोड को। इससे क्या होता है कि ये आपका 3 घंटे के लिए डिसेबल हो जाता है कैशे। 3 घंटे के बाद ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इससे क्या होता है कि आप जितनी देर 3 घंटे काम कर रहे हैं आपकी चीज़ें फौरी अपडेट होती रहेंगी। 3 घंटे बाद ये अपने आप डिसेबल हो जाएगा और आपकी कैश बननी शुरू हो जाएगी। अब कैश का बेसिक पर्पस क्या होता है कि ये आपने वेबसाइट बना दी, फर्स्ट टाइम बन की, आपकी वेबसाइट पूरी तैयार होगी। सपोज़ हम कोई भी वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, जैसे मैं एक ही वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ। ये तो खाली थी, इस वजह से मैं आपको उतना क्लियरली बता नहीं पा रहा, तो मैं बनी हुई वेबसाइट हम ओपन कर लेते हैं। तो ये एक देखें कि आपके पास काफ़ी हैवी बनी हुई वेबसाइट है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बैनर्स हैं, चीज़ें हैं, जिस तरह आपके पास कह लें दराज है या SCJ ड्रॉप शिपिंग है, ये उस टाइप की बड़ी वेबसाइट बनी हुई है, इसके अंदर सारी चीज़ें हैं। अब पहली दफ़ा देखिए इसको लोड होने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग रहा है, जो मतलब एवरेज ठीक है कि अगर बड़ी साइट्स के लिए इतना होता है। ये वेबसाइट आपके सामने लोड होगी, सारी प्रोडक्ट चीज़ें आ गई इसमें। अब अगली दफ़ा यूज़र जब इस वेबसाइट पर आएगा तो उसको इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, उसको टाइम कम लगना चाहिए, क्योंकि मोस्टली चीज़ें उसके ब्राउज़र में स्टोर होनी चाहिए। तो कैश यही काम करती है कि वो ये मोस्टली चीज़ें जो चेंज नहीं होनी, जैसे ये लोगो वगैरह हो गया, ये टेक्स्ट हो गया, ये बैनर्स हो गए, ये कैटेगरीज होगी, इनको स्टोर कर लेता है ब्राउज़र अपने पास, और सिर्फ जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपडेट होती रहती हैं। इससे क्या होता है कि हर दफ़ा ये सारा डाटा लोड नहीं होता यूज़र के पास, और उसका लोडिंग टाइम कम हो जाता है। जहां वेबसाइट 5 सेकंड में 7 सेकंड में लोड होनी है वो 1 या 2 सेकंड में लोड हो जाती है। तो रिटर्निंग कस्टमर के लिए स्पीड बहुत इसमें मेंटेन हो जाती है इस फीचर की वजह से। तो मोस्टली अगर आप वेबसाइट रेडी कर लेते हैं दैन इसको आप प्रॉपर्ली एक्टिवेट कर दें, और अगर आप इसको नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं तो सिंपली आप यहाँ से इसको डीएक्टिवेट कर दें, तो ये बिल्कुल आपका बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ से आई होप अब आपको समझ आ गई होगी कि जिन लोगों को इसमें कोई परेशानी आ रही है कैश के मामले में,
कि वो किस तरह से हल होती है, और कैश होती क्या है वो भी आपको मैंने समझा दिया है। एक चीज़ इसमें मैं और आपको मेंशन करूँगा कि जिस तरह भी मैंने इसको एक्टिवेट किया है, फुली एक्टिवेटेड है, तो यहाँ पे अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है तो मे बी आपके पास ये फीचर ना शो हो, यहाँ पे आपको प्लगइन ना शो हो अगर हमारा लेटेस्ट वर्डप्रेस या अगर आपके पास चल रहा है। अगर आपके पास कोई पहले के आपने इंस्टॉलेशन की हुई है, पुराना वर्जन है, तो यहाँ पे भी आपके पास टैग कैशे के नाम से एक प्लगइन आ रहा होता है, उसको आप क्लिक करेंगे तो उस पर भी आपको ऑलमोस्ट सिमिलर इसी टाइप के कंट्रोल मिलेंगे, पर्च का होगा और डीएक्टिवेट का होगा, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। वो वर्डप्रेस के साथ आता है बिल्ट इन हमारे सर्वर में। तो आई होप आपको सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो चुकी होंगी। मज़ीद अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी इस चीज़ में समझ नहीं आती, और या मज़ीद अगर आप कोई होस्टिंग डोमेन परचेज़ करना चाह रहे हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के ऊपर। हमारे कॉल नंबर, व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है। क्लाइंट एरिया में आपको टिकट स्पॉट भी मिल जाएगा। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।